ये कहानी राजकुमार और प्रांजल की है। दोनों एक ही गांव के हैं। दोनों के घर में दुकानें हैं और सामान लाने के लिए शाम को वो शहर की बाजार में जाते हैं। तभी उनके साथ एक अजीब सी घटना घटी थी। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम राजकुमार है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। सभी लोगों के चेहरे पर रक्षाबंधन की खुशी है। बहनें अपने भाइयों को रक्षाबंधन बांध रही हैं। लोगों का मन खुशियों से भरा है। मेरा मन खुशियों के साथ एक डर से भी भरा है। जब जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तब तब वो डरावनी रात मुझे याद आ जाती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मनसेरा गांव में रहता था। मेरा गांव शहर से करीब 7 किलोमीटर दूरी पर है। गांव के लोग मेरे ही दुकान से सारा सामान ले जाते थे। इसी दुकान से घर चलता था। रक्षाबंधन करीब था। दुकान का सामान लाना था। कभी कभी मुझे शहर से घर तक वापस पैदल ही आना पड़ता था, क्योंकि सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही बस चलती थी। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले सामान लाने के लिए हम और प्रांजल साथ ही रवाना हुए, क्योंकि प्रांजल को भी अपनी दुकान का सामान ही लाना था। प्रांजल और हम सामान लेने के लिए शहर की बाजार में शाम 4 बजे पहुंच गए। बाजार में काफी भीड़ थी। सामान लेते लेते रात हो चुकी थी। करीब 8 बज चुके थे। सामान लेने के बाद हम और प्रांजल घर की तरफ रवाना हुए। रात ज्यादा हो गई थी। इस वजह से सड़क एकदम वीरान थी और वही रास्ता था जिस पर रोज ही आया जाया करते थे। लेकिन आज एक अलग सी ही बेचैनी थी। डर था। सड़क सुनसान थी। दोनों तरफ पेड़ और जंगलों की कतारें। गांव की सड़क अंधेरी थी। ये एक अच्छी बात थी कि आज उजाला की रात थी और सड़क साफ साफ दिखाई दे रही थी। कभी कभी चमगादड़ चीखते हुए करीब से निकल जाते। इस वजह से मेरी हालत और भी खराब हो जाती। झींगरों की करकर की आवाजें और भी डरा देती थी। बस दोनों को इतना ही समझ आ रहा था कि चलते रहो जब तक घर ना पहुंच जाओ। गांव के करीब पहुंचने वाला ही था। यहीं पर एक रेलवे फाटक था कि तभी अचानक एक बच्चे की आवाज रोने की आती है। मुझे लगा कि जैसे गांव का कोई बच्चा होगा और रो रहा होगा। फिर वो बच्चा दिखाई दिया। मैंने कहा, अब क्या करें प्रांजल? वो बोला, इसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। प्रांजल गोद में ले लिया और सामान भी। चलते चलते पीछे से एक डरावनी आवाज आई। हम दोनों पीछे देखे तो कुछ नहीं था। फिर बच्चे पर नजर गई तो प्रांजल और हम दोनों डर गए, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा भूतिया और डरावना बन गया था। दोनों बच्चे को फेंक कर भागे। आगे मैं, पीछे प्रांजल था। कुछ दूर तक लगातार भागते रहे बिना पीछे देखे। फिर मुड़कर देखा तो प्रांजल गायब था। मैंने आवाज दी। थोड़ी देर तक आवाज देता रहा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। फिर मैं गांव की तरफ भागा। भागते भागते घर पहुंचा। मम्मी को सारी बातें बताई। सुबह धीरे धीरे सबको ये बात पता चली। लोगों को कहते सुना कि कभी कभी उस रेलवे के फाटक पर छलावा होता रहता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक।